नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में पितृपक्ष, श्रद्धा का पर्व। और आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जो पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही है, पितृपक्ष। यानी वो पखवाड़ा जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आज से उसी की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं श्राद्ध संकल्प की, जिसमें गूंज मिलती है परंपरा की। तो हम जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे कि विद्वानों से और पितृपक्ष, पूर्वजों को याद करने और तर्पण का पावन समय क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है और इस दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रोज स्नान और पूजा करें। पितरों का स्मरण और तर्पण करें। दान पुण्य अन्नदान गौदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विवाह मांगलिक कार्य नए काम शुरू ना करें। मांस शराब लहसुन प्याज का सेवन ना करें। दूसरों का अपमान झूठ और क्रोध से बचें। पौधों को काटना छाटना ना करें। भारत के कई तीर्थ स्थल पितृपक्ष के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें गया,
पीढ़ियों के बीच रिश्तों की डोर को और मजबूत करता है। इसलिए पितृपक्ष हर उस परिवार के लिए बेहद खास है जो अपने पूर्वजों की स्मृति को श्रद्धा के साथ संजोए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तर्पण को लेकर खास परंपरा है और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि दान पुण्य का काम बेहद शुभ है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि क्या इस दौरान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। इस दौरान कहा यह भी जाता है कि लोग सात्विक भोजन करते हैं, साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं, स्नान करते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। और यही वजह है कि श्राद्ध की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के अनुसार लोग कहते हैं कि अपने पितरों को याद करते हैं, उनके आशीर्वाद को पाने की कोशिश करते हैं। यानी वो समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। पितृपक्ष जैसे कि आपने समझा कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। ये पूर्वजों को याद करने, तर्पण, श्राद्ध करने का समय माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान की अपेक्षा की जाती है। और इस समय श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराना शुभ माना जाता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ये बेहद खास और शुभ समय होता है। माना जाता है जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। ये पूर्वजों के ऋण चुकाने का भी प्रतीक है। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान तर्पण यानी कि जल अर्पण, पिंडदान में चावल, तिल, जौ से पूर्वजों को अर्पण करते हैं। ब्राह्मण भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। दान करना जिसमें कि अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गोदान, उपवास और सात्विक भोजन करना भी इस दौरान कहा जाता है। तो चलिए खास चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको मिला देते हैं हमारे खास मेहमानों से, तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य सारिका सिंह ज्योतिषाचार्य, आचार्य राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य और महंत अनिलानंद जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले राकेश जी आपका रुख करूंगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पितृपक्ष का धार्मिक महत्व है, और खास बात ये भी है कि अक्सर ये कहते हैं कि तर्पण बेहद शुभ है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, और इस मंच को, प्राइम न्यूज के मंच को सभी को प्रणाम। और अपने अपने पितरों को करते हैं। देखिए, दो चीजों का जिक्र आता है श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में। पितृ पक्ष जब कहा जाता है तो इसका अभिप्राय पितरों से, और दो प्रधान क्रियाएं इसमें लिया जाता है। पहला तर्पण जो त्याग को दर्शाता है, दूसरा श्राद्ध जो श्रद्धा भाव को दर्शाता है। कहते हैं अगर आपके अंदर जो है रजोगुण, तमोगुण और विशेष करके जो है नकारात्मक गुणों को त्याग करने की ताकत नहीं है तो आपका तर्पण व्यर्थ। इसके साथ ही अगर आप श्रद्धा भाव से नहीं करते, कहते हैं कि पितृपक्ष के श्राद्ध का भोजन जो है वह स्वयं पकाया जाए, परिवार के लोग मिलकर के पकाएं उसको पाकशाला में यानी अपनी जो है भोजशाला में, और श्रद्धा भाव से जरूरतमंदों को और कुछ ब्राह्मणों को जो योग्य ब्राह्मण हैं उनको प्रणाम करके, उनका पैर धुल करके और उनको भोजन कराया जाए। इसलिए जब श्रद्धा रहेगी तब आप श्राद्ध कर पाएंगे, और जब आपके अंदर त्याग भावना होगी तभी आप तर्पण कर पाएंगे। और हमारे सनातन शास्त्र में यह जो पूरा पखवाड़ा है 15 दिन का समय है। पूर्णिमा को श्राद्ध किया जाता है, पूर्णिमा के दिन जिसकी मृत्यु हुई रहती है उसका पूर्णिमा को श्राद्ध होता है। लेकिन जो 15 दिन का प्रतिपदा से लेकर के सर्वपितृ अमावस्या तक का जो ये पखवाड़ा है इसको पितृ पक्ष कहते हैं। और पितरों को देव समतुल्य योनि कहा जाता है, यानी देवताओं के समतुल्य कहा जाता है। और पितृ हमारे जीवन में जो है धन संपदा, पारिवारिक सुख, संतान सुख, वंश वृद्धि इत्यादि के लिए जो है आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमें जो है नाम, सिद्धि, संतान, वंश वृद्धि ये सभी मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है यह जो पखवाड़ा है जो 15 दिन है,
हमें अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया गया है। ईश्वर ने यह विशेष समय बनाया है। ऐसे तो शनिवार और अमावस्या को भी, विशेष करके अमावस्या तिथि को पितृपक्ष के लिए देखा गया है, पितरों को समर्पित किया गया है। लेकिन यह 15 दिन संपूर्ण जो जिस तिथि पर जिसकी मृत्यु हुई हो, और अगर मृत्यु की तिथि किसी को ना पता हो, तो अपने पूर्वजों का अंतिम दिवस यानी सर्वप्रति अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। और इस पितृपक्ष में किया गया एक एक त्याग और श्रद्धा आपको उसी समतुल्य फल दी है, जैसे खेत में बोया हुआ बीज जब अंकुरित होकर के पौधा बनता है, तो उससे जो है हमारे लिए धन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस श्रद्धा पक्ष, श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव और त्याग भावना से किया गया एक एक दान और तर्पण जो है। ठीक है राकेश जी, तर्पण जी को आपने तर्पण को लेकर खास जानकारी दी। महंत अनिलानंद जी भी हमारे साथ हैं। महंत अनिलानंद जी, अगर ज्योतिष में महत्व की बात की जाए पितृदोष को लेकर, क्योंकि पितृदोष को लेकर सभी के मन में संशय होता है, पितृदोष का क्या महत्व है, और अगर कुंडली में इसकी पहचान की बात की जाए तो कुंडली में इसे कैसे पहचाना जाता है? देखिए, पितृदोष को अगर पहले तो मैं सभी मेहमानों को बहुत बहुत का स्वागत करूंगा। और ये पखवाड़ा, ये 16 दिन 16 श्राद्धों के हम सब लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जी। कुंडली में उसको पहचानने के लिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का कहीं उल्लेख है जी, या कहीं काल सर्प दोष किसी आंशिक भाव में या किसी भाव में दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर पहले पितृदोष था और उसने विराट रूप लेकर वो काल सर्प के रूप में आपके कुंडली में पधार गए जी। ऐसी उसकी पहचान की जाती है। खास तौर पर जब हम लोग नियम और संयम से अपने पितरों की पूजन करते हैं, तो उस समय हमें निर्भीक होकर ये रहना चाहिए और मन में शंका नहीं लाना चाहिए कि हमारे ऊपर पितृदोष लग जाएगा। ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति को समय पे भोजन देंगे, पानी देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, और पितृ लोग क्या मांगते हैं भाई, वो तो एक तर्पण, उसमें गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, जल मिला दीजिए, तिल मिला दीजिए, जौ मिला दीजिए और तर्पण कर दीजिए, वो उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर पाता, तो ये सांसारिक भाव में अपन सोचें कि भाई अगर किसी को कुछ मिलेगा नहीं तो नाराज तो होगा ना, तो उनको खुश करने के लिए हमें तर्पण करना चाहिए। ठीक है। दान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। आपको एक इसकी शुरुआती बात में बताऊं कि जब भागीरथ जी को लगा कि मेरे सारे पितृ जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तब वो धरती पर गंगा जी को लेकर आए और गंगा जी के माध्यम से उन पितरों का उन्होंने मोक्ष किया। तो पितरों के मोक्ष के लिए हमारे सनातन धर्म में अनेक अनेक उपाय हैं जी। ठीक है। तो क्या पितृदोष अगर किसी कुंडली में है महंत जी, तो अगर कोई श्राद्ध करता है तो क्या पितृदोष दूर हो जाता है? नहीं, देखिए, अगर दोष लग गया है तो उस दोष का निवारण होता है। भाई हमारे जो आचार्य लोग बैठे हैं जी, ये भी बहुत विद्वान है, ये सब बताएंगे कि कोई अगर दोष लग गया है तो उसका निवारण करना पड़ता है, और उसके निवारण के भी बहुत सरल सरल उपाय हैं। भाई ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इनको लोगों को सरल भाव में लेना चाहिए। ठीक है। अगर पितृदोष लग गया है तो उसके निवारण के लिए छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपाय को करें और फिर निरंतर अपने पितरों का श्राद्ध करता रहे जी। ठीक है। सारिका सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सारिका जी, पितृदोष को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर ही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि क्या पितृदोष का कारण ग्रह होते हैं? क्या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के कारण भी पितृदोष कहा जा सकता है? पितृदोष का जो हम सीधा जो एक मतलब कारण है, वो हम सिर्फ ग्रहों को नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रह जो होते हैं हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। तो हमने पूर्व जन्म में जब अपने पितरों के प्रति अच्छी श्रद्धा नहीं रखी, अपने बड़े वृद्धजनों के प्रति की श्रद्धा नहीं रखी, हमारा भाव सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में पितृदोष के प्रभाव आने लगते हैं। जैसे देखिए,
जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब पितृपक्ष होता है। और कहा जाता है जो ये कन्या राशि है ये नवम भाव से दशम राशि है। नवम भाव पिता का होता है, यानी कि पिता के जो कर्म है, जो पिता का जो कर्म है और पिता के जो खुद पिता है या उनसे रिलेटेड, तो उनसे ही उनको जो है चीजें उनको जो है उनसे फर्क मतलब जो जीवन में जो प्रभाव आ रहे होते हैं पितृदोष के, इस वजह से आ रहे होते हैं। तो अगर पितृदोष का जो है, अगर पितृदोष हम ये कहें कि सिर्फ ग्रहों की इस चाल है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि पितृदोष के लिए कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदार है, हमारा प्रारब्ध। हमारी कुंडली में पितृदोष तभी होता है, जैसे हमारे घर के यहाँ अगर बाढ़ आ रही है तो सिंपल सी बात है कि हम नदी के पास रहते हैं, तो अगर हम नदी के पास रहेंगे तो बाढ़ की संभावना कम होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं और इसी प्रकार से हमारे ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारी कुंडली में पितृदोष दिखने। ठीक है प्रमोद जी, अगर पितृपक्ष की बात की जाए तो कौन से ग्रह योग या फिर तिथियां शुभ मानी जाती है इस दौरान? सरिता जी, आपको भी और हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और तिथियों की बात या मुहूर्त की बात करेंगे तो पहली बात तो कल पूर्णमासी से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। जिनके पूर्वजों का जो भी संसार से छोड़ा चले गए, संसार से पूर्णमासी के दिन उनका श्राद्ध पूर्णमासी कल हो गया है। आज प्रतिपदा, आज लगातार आज से लेकर के और अमावस्या तक जिन जिनके पितृ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी जिस तरह गए हैं वो लोग जिससे करेंगे। जिन पूर्वजों का, जिनके पूर्वज जो है नाग के द्वारा डसे गए या जहर के द्वारा उनकी हत्या हुई या गए या अचानक अकस्मात हुआ, तो उनका पंचमी को होता है, नाग पंचमी को। जिनका दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे पानी से, फांसी से, एक्सीडेंट से, आग से, उनका चतुर्दशी किया जाता है। ये करना ही चाहिए। और किसी को अज्ञातवश या जानकारी नहीं है कब गए, कैसे गए, क्या हुआ, जब कोई किसी का पता है ही नहीं, उन लोगों को सर्वपित श्राद्ध यानी अमावस्या को करना चाहिए। ये तो बात हम प्रेजेंट कर रहे हैं वर्तमान की, क्या करना चाहिए, कैसे करें। लेकिन चंदा जी, मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को आज के समय में जो हमारा समय चल रहा है, यानी वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी हैं या पूर्वज जो भी हमसे बड़े हैं, आज का जो सम्मान है, जो उनका हम सम्मान करेंगे, चाहे हम रोज प्रणाम करते हो, उनको एक टोटा दिल देते हो, उनका कहना मानते हो, उनकी आज्ञा पालन करते हो, तो अगर ऐसा दिनचर्या हमारी अगर बन गई है या नहीं है तो हम बनाए। ये नहीं कि हाँ आदत पड़ गई है जी दूर रहते हैं, इससे मतलब नहीं है। बनाए, कर्म आपको करना पड़ेगा, फल की अगर अच्छी आता है तो आपको अगर आज वर्तमान सुधार लेंगे तो कल फिर दोष नहीं लगेगा। पीछे कई कारणों से कि हम देख लेते हैं, क्या किसी ने अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि लोगों ने नहीं कर पाए, जो भी रहा उस समय स्थिति ऐसी थी 2020 में, 2021 में, लेकिन बहुत से लोगों को उसको एक आदत बना दिया, एक नियम बना दिया कि हाँ ऐसा उन्होंने तो किया नहीं था या नहीं हो पाया तो क्या क्या हुआ। लेकिन यही आने वाले समय में जब समय बदलता है और वहां दोष इकट्ठा होता है, बड़ा रूप लेता है, तब पितृदोष बन करके चाहे वो हमारे बच्चों के ऊपर आए, जन्म कुंडली में ग्रह का स्थान बनाए, या वो प्रेजेंट में कोई कंडीशन पैदा करे, कोई काम न बनना, काम रुक जाना, बराबर रोग बना रहना और उन्नति रुक जाना, बच्चे जो पुत्र संतान है वो रास्ता भटक जाना, रास्ता बिगड़ जाना, उसका सही रास्ते पे न चलना, पढ़ाई में मन न लगना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आती हैं, प्रकट होती हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है, इसलिए हम आज को सुधारें और जो ठीक है, जो बीत गया है उसको तो नहीं, लेकिन हाँ आज को सुधारें, आज को संभालें। आज आप देखिए चंदा जी कि शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे और भी बड़े बड़े शहर हैं, वहां वृद्धाश्रम बनते हैं। वृद्धाश्रम क्यों बनते हैं, क्या जरूरत है बनाने की? अगर अपने आज हम श्राद्ध पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा करनी चाहिए, समाज का एक अंग है, हम कुछ ज्ञान किसी को दे पाएंगे तो देना चाहिए समाज को। लेकिन वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? क्या अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं? हम आज उनको एक लोटा पानी की जरूरत पड़ी तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए और उनके लिए हम घर पे श्राद्ध बना रहे हैं। कौवा, गाय, कुत्ता, गिलहरी और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ब्राह्मण भोजन, भंडारा सब कर रहे हैं, तो क्या वो उचित है? ये किसी कंडीशन से उचित नहीं है। ये फिर कहीं ना कहीं दिखावा हो जाता है कि हाँ जी अपने पूर्वजों के लिए हम भंडारा कर रहे हैं, हमने 108 लोगों को भोजन कराया,
ठीक है। 10 कुंटल अनाज बनवाया, हमने खिलाया, लेकिन ये उचित नहीं। उचित ये है अगर माता पिता के शरण में आप हैं तो आपको पितृदोष लगेगा ही नहीं, उसके आने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ऐसी परिस्थितियां जब पैदा होती हैं, माता पिता से हम दूर होने का प्रयास करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, एक लोटा पानी हम नहीं देते हैं, उनकी बातों को हम काट देते हैं, तो ऐसे जब परिस्थितियां पैदा होती तो पितृदोष बनेगा। ठीक है। उसके लिए भंडारा खूब किया जाए, कितना किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को उसकी जरूरत है, समाज को सही राह पर आना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी, क्योंकि श्राद्ध पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या श्राद्ध करना ही सरल उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए? और जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, क्या उनके लिए भी कोई और विकल्प है कि कैसे पितरों को प्रसन्न किया जाए? घर के कुछ का पुतला बनाएं, घर के गमले में रखें या कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं, या आसपास कहीं मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो, वहां पर बनाएं, और ये मान करके कि हमारे पूर्वज है पितर के रूप में, तो उनको कुछ के पुतले को प्रतिदिन पूर्णमासी से लेकर के, कल जो दिन बीत गया है, पूर्णमासी से लेकर के अमावस तक उनको जल चढ़ाए। जल में जव, तिल, चावल, सफेद फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, और पितृ गायत्री मंत्र होता है वैसे, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमोर्मा, ये पितृ गायत्री मंत्र होता है। या इन मंत्रों के माध्यम से या नहीं आता है तो आप जल चढ़ाएं और अपने पूर्वजों का स्मरण करें, ये जल प्रतिदिन चढ़ाएं। ये एक सामान्य चीजें हो गई। इसके बाद आती है कि बहुत बड़ा पितृ दोष है और बहुत सारे काम अटके हुए हैं, संतान का जन्म नहीं हो रहा है, विवाह नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे काम तो अटके रुके हुए हैं। तो ऐसे लोगों को किसी अच्छे ज्योतिषी से, जो जानकार हो, अगर विद्या जानकारी उसके पास है, तभी वो आपका समाधान कर पाएगा और नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अच्छे ज्योतिषी से आप जो है नारायण बलि की पूजा जाकर कराए, पितृ गायत्री मंत्र का जप कराए, इस पितृ पक्ष के अंदर ही। दूसरा है श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, किसी अच्छे जो संस्कृत का जानकार हो, जिसको पौराणिक संस्कृत आती हो, उच्चारण अच्छा हो, ऐसे किसी पुरोहित से, किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से आप कराएं। इसके माध्यम से दोष का निवारण होता है। तो छोटे से छोटा भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कर सकते हैं, आपके परिस्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितरों की आत्मा पृथ्वी लोक पर आती है, क्या इसमें सच्चाई है? और ज्योतिष के आधार की बात की जाए तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए चंदा जी, बहुत सारे मिथ से पहले पर्दा हटाना पड़ेगा। अभी आपने बहुत सारे प्रश्न किए और मुझे लगता है कि उसको मैं पूरक करते हुए चलूं तब इस प्रश्न का मैं उत्तम तरीके से जवाब दे पाऊंगा जी। जब आपने कहा कि पितृदोष की कारक ग्रह, तो जब भी ग्रहण योग कुंडली में बनता है, सूर्य राहु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य केतु इत्यादि ग्रहों का संयोग बनता है, तो पितृ ऋण का संयोग, पितृ जो है पीड़ित होते हैं। अब एक चीज आप मानिए कि पितृपक्ष के लिए शास्त्र वर्णित है कि इस समय पृथ्वी पर निगाह होती है, धरा के करीब होते हैं पितृ, और उनसे उनको जो है अपनों के द्वारा एक श्रद्धा भाव की उम्मीद होती है, और दर्पण और जल उनको भोजन के रूप में चाहिए होता है। लेकिन एक चीज और मानिए आप लोग कि अभी आपने एक प्रश्न किया था कि क्या श्राद्ध पक्ष से जो है पितृ ऋण से या पितृ जो पीड़ित है उनसे मुक्ति पाई जा सकती है? बिल्कुल पाई जा सकती है। इसीलिए पितृपक्ष का उद्देश्य ही यही निर्धारित किया गया है। दो चीजों का, दो पूजन का जो संदर्भ आता है सनातन शास्त्र में, पहला जो है सत्यनारायण कथा और दूसरा जो है पितृपक्ष, यह दोनों अपने स्वतः श्रद्धा भाव के, कहते कोई ना मिले, कोई वेद पाठी ब्राह्मण ना मिले, कोई ब्राह्मण पिंड देने वाला ना मिले, तो आप स्वयं श्राद्ध पक्ष में बैठ करके अपने हाथ से जो है वह पिंडा बनाए और उनको पिंड दे उस तिथि पर, और तर्पण करके जो विशेष रूप से गंगा जल और काला तिल हो और कच्चा दूध गाय का हो, इससे आप जो है तर्पण दे, नाम गोत्र ले करके, और तर्पण देने के उपरांत जो भोजन बना हुआ हो, जो पक्का भोजन बना हुआ हो, उससे जो है अग्नि पर आहुति करे। अग्नि पर आहुति करने के बाद सुयोग्य ब्राह्मण, बार कहता हूँ सुयोग्य ब्राह्मण, और सुयोग्य ब्राह्मण ना मिले तो किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए, वह ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और आप जब श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं तो आपकी कुंडली के जो पितृदोष है, पितृ ऋण का भाव है, उससे मुक्त होते हैं। एक चीज और मैं चंदा जी कहना चाहूंगा, जो लोग उपाय के नाम पर
कहेंगे कि आप दिल्ली में बैठे रहिए और गया में हम 1.5 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, हम पिंडदान कर देंगे, तो उनके लिए ये चेतावनी है। शास्त्र वर्णित है कि आप ही के कुल का, यानी जिस कुल में आप जन्मे हैं उसी कुल का कोई व्यक्ति जो है जाकर के पिंड देगा, तभी उनको मिलेगा। कोई ब्राह्मण उनकी संतान बन करके पिंड नहीं दे सकता है, कम से कम जीते भी तो समय नहीं दे पाया। जैसा कि हमारे आदरणीय साहब ने कहा कि माता पिता पीड़ित हैं, मैं बार बार कहता हूँ पितृ ऋण और पितृदोष दोनों में अंतर है। अगर आप माता को अपमानित कर रहे हैं, पिता को अपमानित कर रहे हैं, पिता से अपशब्द बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं लगेगा और पितृ जो है नाराज होंगे। दूसरी चीज कि कोशिश करिए अपने हाथ से, मैंने शुरुआत में कहा तर्पण और श्राद्ध यानी त्याग और श्रद्धा का यह जो है पखवाड़ा है। अपने अंदर से कुरीतियों का त्याग करिए, दुर्भावना का त्याग करिए, अहंकार का त्याग करके पितरों को नमन करके श्रद्धा भाव से आप जो है श्राद्ध करिए, आपके समस्त के दोष दूर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पितृ गायत्री इत्यादि सकारात्मक है, अगर आप करा सके, धन हो, समर्थता हो तो कराइए, नहीं तो श्रद्धा भाव से किया गया तर्पण और श्राद्ध जो है अपने आप में आपको वरदान दे देता है, अपने आप में आपको शक्ति देता है। ठीक है, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और दर्शकों को ये कहेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा, वो चाहे पितृपक्ष को लेकर हो या पितृदोष को लेकर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम न्यूज।